इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशंस और नेचर ऑफ कॉनिक्स देखेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है कि रेडिकल के अंदर जो भी डाटा आ रहा होता है उसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो रेडिकल फॉर्म के अंदर होता है। रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है? जो स्क्वायर रूट फॉर्म होती है उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। और डिस्क्रिमिनेंट को हम यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं कि जो जो हमारे पास कॉनिक्स हैं वो क्या है, कौन सी कॉनिक हमारे पास कौन सी बन रही है, यानी कोई पैराबोला बन रही है या फिर सर्कल है या एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। तो ये जानने के लिए कि हमारे पास गिवन डाटा जो है वो किस कॉनिक का है, वो हाई पैराबोला, सर्कल, एलिप्स या हाइपरबोला का है, तो ये सब फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की। और ये डिस्क्रिमिनेंट ए स्क्वायर माइनस ए बी यूज कब होता है? इफ द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारे पास जनरल फॉर्म आ रही हो इक्वेशन की ये, तब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास जनरल फॉर्म कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 h y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अगर जनरल फॉर्म आ रही हो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आ रही हो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी। और इस इक्वेशन के इस डिस्क्रिमिनेंट की वजह से हम जान सकते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा किस कोनिक का है, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स या फिर हाइपरबोला का। देन द डिस्क्रिमिनेंट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर जनरल फॉर्म ये आ रही है इक्वेशन की, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ये होगा। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ द कॉनिक कैन बी डिटर्मिन बाय द डिस्क्रिमिनेंट। हम डिस्क्रिमिनेंट को, हमने पहले भी बोला कि डिस्क्रिमिनेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं? हम ये जानने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो किस कॉनिक का है। तो इसका मतलब कि हम कि ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो, ज़ीरो से छोटा हो यानी नेगेटिव हो, तो जो हमारे पास इक्वेशन होगी या हमारे पास जो कॉनिक बनेगी वो या तो एलिप्स होगी या फिर सर्कल होगी। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी? या फिर एलिप्स होगी या सर्कल होगी। और ये कब होगी? जब ए स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और हमारे पास कॉनिक पैराबोला होगी अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो ज़ीरो के। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और आंसर ज़ीरो मिल जाए, तो हम कह देंगे कि हमारे पास गिवन जो डाटा है वो किसका है? वो पैराबोला का है, यानी ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। नेक्स्ट है कि हमारे पास अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो यानी पॉजिटिव हो, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास जो गिवन डाटा होगा, जो हमारे पास कॉनिक होगी, वो हाइपरबोला होगी, यानी फिर हाइपरबोला बन रहा होगा। तो ये हमें समझ आ गई कि ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लेस देन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो तो एलिप्स होगी या फिर सर्कल होगी, और इक्वल टू ज़ीरो हो तो पैराबोला होगी, और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हाइपरबोला होगी। तो ये हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस और नेचर ऑफ कॉनिक्स थी जिनको हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं।